हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं लेकर आया हूं, जिसमें आप कैसे इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप आसानी से दैट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको, तो ध्यान से आप देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए तरह तरह के नए नए वीडियोस लाए जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा, ध्यान देंगे, आपके सामने ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और मैंने ट्राई किया आपको WH वर्ड से भी एक सेंटेंस देने का। दोनों सेंटेंस में किन बातों को आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं और मैं आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, सबसे पहले तो आप कैसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बना रहे हैं तो किन बातों को ध्यान रखना है, और दैट मीन्स कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस बना रहे हैं तो किन बातों को ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी आप WH वर्ड हो या फिर दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो सबसे पहला काम, चूंकि क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे आप सब में क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे कंडीशन में आप सेड टू के बदले क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। ओके, तो आप लिख सकते हैं सेड टू के लिए आस्क्ड। तो देखेंगे आप, राहुल आस्क्ड राखी। सेकेंड, ध्यान देंगे, जो दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि आपका सेंटेंस दैट मीन्स कि ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप इफ या वेदर यूज करेंगे, और यदि WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप उसी वर्ड को यूज करेंगे। ध्यान देंगे, पहले मैं ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर रहा हूं, इस कंडीशन में मैं इफ। अब ध्यान देंगे आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब के लिए इफ का यूज किया। ओके, अब ध्यान देंगे, उसके बाद आपको यू दिखाई दे रहा है जो कि सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में राखी है, राखी के लिए आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ओके, सी। चूंकि आप देख रहे हैं कि आपका पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो ये पार्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस भी पास्ट में कन्वर्ट होंगे, तो इज MR वाज या वर में कन्वर्ट होगा, तो सी के साथ आप वाज यूज करेंगे। ओके, सी वाज। ओके, और माई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन जो आपको दिख रहा है माई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में आपका राहुल है, राहुल के लिए क्या लिखेंगे, इज ओके सिस्टर। अब आपका सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था अब असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देंगे, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा, अब वो असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। रेखा से टू मोहन, वर यू माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस कंडीशन में सेम वही प्रोसेस, बस केवल टेंस पे फोकस आपको करना है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के लिए आप सेट टू के लिए क्या लिखेंगे, आस्क्ड। आप लिखेंगे रेखा आस्क्ड मोहन। ओके, अभी भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है। मैंने कहा आपको कि जब भी आपको ये पहचानना हो कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या WH वर्ड क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका जवाब देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। किसी क्वेश्चन का जवाब यदि यस या नो से हो तो आपका क्या ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और यदि किसी जवाब क्वेश्चन के बदले में आपको जवाब को यस या नो के बदले में किसी दूसरे ढंग से जवाब देना होता है, दैट मीन्स एक्सप्लेन करना होता है उसके बारे में, तो दैट मीन्स कि आप उसे WH वर्ड इंट्रोगेटिव समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर है लिखा हुआ है वर यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ जवाब यस या नो से होगा। दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में आप इसे दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानेंगे, और इस कंडीशन में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। ओके, तो आप देख लेंगे, आप यूज कर सकते हैं इफ, जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इफ का यूज करेंगे। उसके बाद अब आपका फिर सेकेंड पर्सन दिख रहा है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट में आपको मोहन दिख रहा है तो मोहन के लिए आप लिखेंगे ही। नेक्स्ट पॉइंट फोकस करेंगे, ध्यान से समझ पड़ेगा। अब वाज या वर्ब किस में कन्वर्ट होगा, वाज या वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज या वर्ब को आप हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो लिखिएगा आप इफ ही, और वर्ब के लिए आप यूज करेंगे हैड बीन। ओके, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो के माध्यम से जो आपको बता दिए गए हैं, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। क्यों वाज वर जो है
हैड बिन में कन्वर्ट क्यों होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। ओके, तो ध्यान देंगे इफ ही हैड बिन, अब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। रेखा, रेखा के लिए आप यहां पर हर यूज करेंगे, हर बेस्ट फ्रेंड। ओके, आपको एक एक पॉइंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक सेंड कर दिए गए हैं, आप यूज करेंगे और जानेंगे कि क्यों माई को यहां पर हर में कन्वर्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखेंगे, जैसे ही सेड टू राधा कैन आई हेल्प यू, ये भी आपका एक दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं कैन आई हेल्प यू, तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क होने के चलते आप यहां पर सेड टू के लिए आस्क्ड लिखेंगे। ओके, और ही आस्क्ड राधा, अब यहां पर दोनों दैट मींस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के को रिमूव करके वहां पे इफ यूज करेंगे जब आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क के दैट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि डायरेक्ट आप उस वर्ड को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को आपने कहीं भी डायरेक्ट यूज नहीं किया है, पहले आप उसके जस्ट आफ्टर वाले यानी जस्ट बाद वाले एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो यूज हुआ है आप उसको लिए। जैसे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में ही है, आप लिखेंगे ही। ओके, और कैन का पास्ट क्या होगा, कुड, जैसा कि ये पास्ट में, आप भी यहां पास्ट में कन्वर्ट करेंगे कैन को कुड में, ही कुड हेल्प, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट राधा है, हर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन जो आपका है वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक आप ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस बना रहे थे, अब एक पॉइंट मैं आपको WH वर्ड से बताऊंगा और उसके बाद बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सेंटेंस को बना पाएंगे। मेन आप दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किन बातों को ध्यान में रखना है, उसके चलते कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ध्यान समझने पाएंगे। राहुल से टू राधा व्हेन डिड यू हेल्प मी। ओके, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हेन डिड यू हेल्प मी, जब भी आपको ऐसा लगे कि जवाब अब यस या नो से ना दे करके बल्कि उसको एक्सप्लेन करते हुए जवाब देना है, दैट मीन्स कि ये आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए किन बातों को ध्यान रखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आप सेड टू के लिए आस्क्ड लिखेंगे। ओके, राहुल आस्क्ड राधा। ध्यान देंगे, जब WH वर्ड से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप इफ या वेदर दैट एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि सेम उसी WH वर्ड वाले वर्ड को यूज करेंगे, व्हेन। ध्यान देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप सब्जेक्ट के रूप में जो यूज हुआ है आप उस पार्ट को दैट मीन्स की रिपोर्टेड दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे जब आपका सेकंड पर्सन होगा। जैसा कि देख रहे हैं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में राधा है, राधा के लिए आप सी लिखेंगे, व्हेन सी। अब ध्यान देंगे आप डिड, ध्यान देंगे अब आप जो भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है उसके टेंस को बदलेंगे। तो देख रहे हो डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है, डू जो आपका है वो V1 है और डिड जो है आपका V2 है। दैट मीन्स कि V2 दैट मीन्स सिंपल पास्ट, यानी ये पास्ट को इंडिकेट करता है, और सिंपल पास्ट जो है किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो आप इसके लिए पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज करेंगे, और हैड के बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में। ओके, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राहुल के लिए हिम यूज करेंगे, और इस तरह से आप फुल स्टॉप देंगे ताकि आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव से ऐसा अर्थ में कन्वर्ट होगा। यानी राहुल आस्क्ड राधा व्हेन शी हैड हेल्प्ड हिम। अब ध्यान देंगे कि कैसे आप, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अब मैं जो बताने वाला हूं पॉइंट, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यदि आपसे बोला जाए तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब भी सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समीक्षा शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन
with Samir regarding the annual blood donation camp. समीक्षा शेयर करती है कुछ इन्फॉर्मेशन को समीर के साथ एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। समीक्षा से जो पूछा गया है कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, लिखा है रिपोर्ट समीर क्वेश्चन, यानी समीर के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया है मींस कि आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले समझे, यानी मैं आपको इसी पार्ट को दूसरे ढंग से यानी आपके बेसिक पॉइंट से समझाने का प्रयास करूंगा। इसका स्ट्रक्चर को मैं बेसिक पॉइंट पे ला रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो आपने देखा, आप इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ समीक्षा शेयर कर रही कुछ इन्फॉर्मेशन को समीर के साथ, जो कि एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप में उसने ब्लड डोनेट किया है। तो समीर उससे कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर डोनेटिंग ब्लड, यानी इसी पार्ट को मैंने इस तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसका जवाब जो देते हैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन का जवाब होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के लिए सेड टू को आप आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड। ओके, तो लिखेंगे समीर आस्क्ड समीक्षा, ओके। मैंने कहा था डब्ल्यू एच वर्ड वाले में कोई चेंजिंग नहीं, आप ना दैट यूज करेंगे, ना ही इफ, ना ही वेदर, ना ही टू, कुछ भी नहीं आप ऐड करेंगे, बल्कि डायरेक्ट इसी डब्ल्यू एच वर्ड वाले को वर्ड को यूज करेंगे, यानी लिखेंगे हाउ। ओके, उसके बाद जस्ट डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जो आपको एक्सिलरी वर्ब दिख रहा है आप उसे यूज ना करते हुए, बल्कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसे ध्यान से देखेंगे, जो कि सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में समीक्षा है तो समीक्षा के लिखेंगे आप सी। ओके, अब ध्यान देंगे आप, डिड हम लोग सिंपल पास्ट में, दैट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंपल पास्ट, ध्यान देंगे डिड हम लोग सिंपल पास्ट के लिए यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में। तो आप सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि मैंने इसके लिए ट्रिक भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे लिंक, आप वहां से हेल्प ले लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं, ध्यान देखेंगे। तो डिड सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपका हैड होता है और हैड के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ आप हैड यूज करेंगे और हैड के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, यानी फेल्ट। ओके, हाउ सी हैड फेल्ट। ओके, आप देखेंगे फिर डब्ल्यू एच वर्ड यहां यूज किया गया है, तो आप लिखेंगे व्हेन। अब ध्यान समझने प्रयास करेंगे, यहां लिखा हुआ है सेकेंड पर्सन। ओके, सेकेंड पर्सन जो कि है फिर ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका फिर समीक्षा दिख रहा है, आप लिखेंगे सी। ओके, अब यहां देखेंगे फिर आपको वाज या वर के साथ वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है। तो आपको पता है वाज या वर के साथ यदि वर्ब अपने फोर्थ में है, फॉर्म में है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप हैड यूज करेंगे और हैड के साथ आप बीन यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में। ओके, तो आप लिखेंगे डोनेटिंग ब्लड। आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो समीर सेड टू समीक्षा, आपने लिखा समीर आस्क्ड समीक्षा हाउ डिड यू फील, यानी हाउ सी हैड फेल्ट व्हेन, सेकेंड पर्सन फिर ऑब्जेक्ट से सी, और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेगा, हैड बीन डोनेटिंग ब्लड। तो आपने देखा कि यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत ही आसानी से रिपोर्टेड स्पीच जो कि डायलॉग से रिलेटेड हो, ओके, कन्वर्सेशन से रिलेटेड हो, आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को दैट मीन्स की क्लियर करने का प्रयास किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कंफ्यूजन है, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।